रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी नीड्स, वांट्स और डिमांड। क्या ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग में यूज़ होते हैं या इनके अंदर कोई डिफरेंसेस मौजूद है? इन कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नीड्स जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को हम नीड कहते हैं। यानी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या हैं आपकी? यानी फूड है, फूड के बगैर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। क्लोथ है और शेल्टर है, ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि एक मशहूर ज़माना नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी नीड्स हैं, इसके बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो नीड्स जो हैं वो क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। नीड्स क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं और इसके अलावा कांस्टेंट होती हैं। नीड्स लिमिटेड भी होती है और कांस्टेंट भी होती है। तो सेकंड नंबर पर जो वांट्स है, अब नीड्स और वांट्स में ये डिफरेंस आएगा कि लिमिटेड नीड्स लिमिटेड और वांट्स क्या हो जाएंगी? अनलिमिटेड। वो कांस्टेंट थी तो ये क्या करेंगी? वेरी करेंगी और ये रीशेप्ड भी होती रहती हैं। जब वेरी करेंगे तो डेफिनेटली रीशेप्ड भी होंगे। रीशेप्ड क्यों होंगे? नीड आर रीशेप्ड बाय कल्चर एंड इन्वायरमेंट। कल्चर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से वांट्स जो है वो क्या होंगी? रीशेप होती रहेंगी। वांट्स की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी वांट्स आर अनलिमिटेड, के ख्वाहिशात अनलिमिटेड होती हैं। यानी एक ख्वाहिशात आप पूरी कर रहे होते हैं तो दूसरी ख्वाहिश ने जन्म लिया हुआ होता है। जैसे पिछले मैंने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वांट्स क्रिएट होती हैं अगेन एंड अगेन, यानी बार बार पैदा होती रहती हैं। इसके अलावा जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं? सीजनल होती हैं, यानी सीज़न के बाद ये वेरिएट करती रहती है। यानी एक सीज़न में एक वांट्स है, दूसरे सीज़न में आपकी दूसरी वांट्स होगी। और दूसरी बात उसके बाद है वांट्स आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन सॉरी, तो सब्जेक्टिव यानी ये चेंज होगी। किस तरह चेंज होगी? पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। यानी मेरी वांट्स कुछ और है, आपकी वांट्स कुछ और होंगी। टाइम टू टाइम ये वेरिएट करेंगी, प्लेस टू प्लेस वेरिएट करेंगी। यानी नीड्स में हम कहेंगे कि फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, और वांट्स में क्या कहूँगा कि वांट्स में हम ये कहेंगे कि मैं कहूँगा कि मेरी वांट्स है, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो पिज़्ज़ा आएगा तो ये वांट्स में तब्दील हो जाएगी। जो फूड है वो अब किस में चेंज हो गई है? वांट्स के अंदर तब्दील हो गई है, यानी उसके अंदर वांट्स आएंगी। और थर्ड जो है वो डिमांड है। डिमांड यानी डिमांड, नीड्स, वांट्स, उसके बाद डिमांड पैदा होगी। यानी जो हमने कहा कि नीड्स आर रीशेप्ड, प्लस उसमें अगर हम परचेजिंग पावर को ऐड कर दें तो वो हमारी डिमांड बन जाती है। इसके लिए अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप तवज्जो से देख लें कि डिमांड को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए
सपोज कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी हैं, और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी क्या करना चाहते हैं? एक मर्सिडीज कार है। अब मिस्टर एक्स की विश है कि वो मर्सिडीज कार उसके पास हो। उसकी क्या है? विश है, यानी विश उसके अंदर मौजूद है कि मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है, उसके पास 70-80 लाख रुपया मौजूद नहीं है कि वो मर्सिडीज कार को परचेज कर सके। जब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है पे करने की, तो विलिंगनेस भी डेफिनेटली नहीं होगी। तो मिस्टर एक्स की सिर्फ विश है कि उसके पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, और उसके मुकाबले में उसकी परचेजिंग पावर भी नहीं है और वो उसकी विलिंगनेस भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये मिस्टर एक्स की क्या है? डिजायर है। अब मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई की भी विश है कि उसके पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी भी है, यानी 70-80 लाख रुपया भी उसके बैंक अकाउंट में मौजूद है, लेकिन उसकी विलिंगनेस नहीं है, वो मर्सिडीज कार परचेज ही नहीं करना चाहता। जब वो परचेज नहीं करना चाहता लेकिन विश और एबिलिटी रखता है, तो इट इज कॉल्ड वांट। ये उसकी वांट्स है। और मिस्टर जी जो है, इसके मुकाबले में उसकी विश भी है, उसकी एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, और वो परचेज करना चाहता है। जब वो परचेज भी करना चाहता है, उसकी एबिलिटी भी है और विश भी रखता है, जब ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तो इट इज़ कॉल्ड डिमांड। यानी अब डिज़ायर और वांट्स का एक थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है कि डिज़ायर सिर्फ जब विश होगी, आपकी एबिलिटी नहीं होगी, तो वो डिज़ायर कहलाएगा। जब विश के साथ एबिलिटी मौजूद होगी, परचेजिंग पावर आपके पास मौजूद है, तो वो वांट्स कहलाएगा। जब डिमांड यानी विश भी होगी, एबिलिटी भी होगी, प्लस विलिंगनेस भी होगी, तो इट इज़ कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड के लिए ये ज़रूरी है, एक तो इन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और दूसरा इसके साथ साथ डिमांड के लिए वैसे कि कमोडिटी मौजूद होनी चाहिए। कमोडिटी मौजूद होनी चाहिए, विश भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, और विलिंग टू भी होनी चाहिए, और एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। पार्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ साथ पार्टिकुलर प्राइस भी होनी चाहिए। तो जब ये पांचों चीज़ें मिलके बनेंगी तो ये डिमांड कहलाएगा। तो अब ये हमने यानी नीड्स, वांट्स और डिमांड का जो डिफरेंस है ये हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या हैं और डिमांड क्या है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।